बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। अल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े हमारे घरों में, हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। आज हम बना रहे हैं बेसन वाले आलू। तो जिसके लिए मैंने ले लिए हैं जी 3 आलू, और इनको इस तरीके से हम जो है गोल शेप में इस तरह से कट कर लेंगे इस ब्लेड की मदद से। आप लोग जो है छुरी की मदद से भी इनको गोल जो है काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इनको कट कर लेंगे 1 बाय 1, और बाद में इनको जो है धो के अच्छी तरह से जो है हम ड्राई कर लेंगे। अब कौली में हम जी ले लेंगे बेसन। जितना आपको बेसन ज़रूरत है उतना ले लेंगे। ये देखिए 2 चम्मच मैंने बेसन ले ली है। इसमें अब जो है हम लाल मिर्च और नमक ऐड कर देंगे अपने जायके के हिसाब से, जायके के अकॉर्डिंग। देखिए ये मैंने डाल दी इसमें चाट मसाला आधा चम्मच। इसमें चाट मसाला लाजमी ऐड करना है क्योंकि वो बहुत जो है जायकेदार बनेंगे। इससे ही हमने डाल लिया जी नमक हस्बे जायका। और ये अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और इसको जो हम पानी की मदद से जो है बना लेंगे एक जो है लिक्विड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। मुझे अपना फीडबैक क्लास में दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। इससे हमें खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, फिर मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो है कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का सिला तो आप दे ही सकते हैं। ये देखिए जी बेसन बना लेंगे हम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो गुठली हैं बेसन में गुठलियाँ ना रहें। बेसन की जो है ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से इसको हमने जो है मिक्स कर लेना है। अच्छा, जैसे हम क्रिस्पी आलू बनाते हैं ना, उनके जो अच्छी तरह बेसन लगा होता है, इसको भी हम डिप करेंगे, लेकिन बेसन जो है इसको प्रॉपर नहीं लगाना, ठीक है? क्योंकि ये बेसन के जैसे पकौड़े बनाते हैं या जैसे जो है चीज़ी टाटो बनाते हैं, वैसे ये नहीं है, ठीक है? देखिए ऑयल जो है गर्म हो गया, बेसन भी हमारा मिक्स हो गया। अब हम जो है इसको चेक कर लेते हैं। ये बेसन गर्म हो गया, तो ये देखिए इस तरह से हम डिप करेंगे। ये देखिए डिप इसको अच्छी तरह कर लेना, लेकिन इसमें जो है बेसन प्रॉपर जो है नहीं लगेगा, ठीक है? ये देखिए इनके अंदर से नज़र आए कि हाँ ये जो है बेसन आलू के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल इसको जो है गाढ़ा सा लिक्विड नहीं बना लेना कि बिल्कुल जो है अंदर आलू नज़र ही ना आए। हमें पतला सा बनाना है, हमें जो बेसन का बनाना है, और इसको फ्राई कर लेना है। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। चाट मसाला जो हमने इसमें ऐड किया उससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार और एक जो खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो ये रेसिपी भी आप लोग एक दफ़ा लाज़मी जो है रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। बच्चे जो हैं वो इफ्तारी के टाइम हमारे साथ बैठ तो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो है वो कुछ खाते नहीं हैं। तो बच्चों के लिए आप इफ्तार टेबल पे ये जो है बना के रखें तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए अब इनको चेंज करते हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड से, एक साइड पे बेसन है
एक साइड से ये नज़र आ रहा है कि बेसन जो है, ये देखिए आलू नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आप जो है इसको पतला सा बनाएंगे ताकि सारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह कवर ना हो बेसन से, ठीक है। इसलिए पतला सा बेसन हमने तैयार करना है, बिल्कुल गाढ़ा बेसन जो हमने नहीं बनाना। गाढ़ा बेसन बनाएंगे तो वो ऊपर अच्छी तरह से जो है ना वो कवर हो जाएगा। ये देखिए ये प्रॉपर जो है 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद ये हमारे आलू जो है तैयार है। इनको हम निकाल लेते हैं और मज़ीद जो है आलू अंदर ऐड कर देते हैं। और माशाल्लाह से आज जो है रोज़ा बहुत ज़्यादा सख्त था, इतना ज़्यादा जो था गर्म दिन था आज कि बस कुछ ना पूछें। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी के टाइम पानी का इस्तेमाल करें। ये तली हुई चीज़ों को जो है कम आप यूज़ करें, खाएं लेकिन एक लिमिट में और कम इस्तेमाल करें। पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि जैसे गर्मी ये पड़ना स्टार्ट हो गई है, मज़ीद आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट वाले दिन आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो रोज़ेदार हैं उनके लिए भी मसला ना हो। और बाकी जो हैं जो रोज़े नहीं रख रहे बुज़ुर्ग हैं या ख़वातीन हैं जो, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि आज के दिन को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा था कि आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें कितनी गर्मी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है बच्चों को ख़ास तौर पे बच्चों का घर में ख़ास ख़याल करें, उनको वक्फे वक्फे से आप लोग पानी पिलाएं। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको पानी की बोतल्स लाज़मी जो है फुल करके दें और उनको ताकीद करें कि आप लोग जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अफ्तारी के टाइम भी प्लीज़ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और फ्राई चीज़ों से जो है ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि महकमा मौसमियात ने जो है अलर्ट जारी कर दी है कि आने वाले दिनों में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग जो है काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखें कि आप सेहतमंद रहेंगे तो घर वाले जो हैं आप लोगों की वजह से वो भी फ्रेश और हेल्दी रहेंगे घर, क्योंकि एक भी फ़र्द जो है घर का डिस्टर्ब हो जाए सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी सेहत के साथ साथ घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें क्या ये आपके लिए भी बेहतर है और घर वालों के लिए भी, क्योंकि ये जो है ना फ्राई चीज़ें खाने का फ़िलहाल मज़ा तो बहुत आता है कि नहीं जो है जितना दिल कर रहा है खाते जाएं, लेकिन ये बाद में नुकसानदेह होती हैं क्योंकि जैसे आगे गर्मी पड़ रही है मैदे में हीट हो जाएगी, जिगर में हीट होगी तो फिर जो है मसला बनेगा। आगे ईद आने वाली है तो खुशी का त्यौहार है, अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करे। तो आप लोग अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम भी ज़्यादा पानी पिएं ताकि ऐसे मशरूब बना के पिएं ताकि आप लोगों को जो है प्यास की तलब ज़रा कम हो, ठीक है, प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा महसूस ना हो। जैसे इफ्तारी कंप्लीट हो जाती है तो 5 मिनट पहले जो है मुंह में सब्ज़ इलायची रख लें, उसके जो है बीज उसको चबा के जो है आप खाएं, इससे भी प्यास की शिद्दत जो है बहुत कम हो जाती है सब्ज़ इलायची के बीज खाने से भी। इसके अलावा खजूर का जूस बनता है, खजूर रात को भिगो के रख दें कच्चे बर्तन में, उसको सुबह जो है आप बनाएं शेक बना के, तो वो भी सारे दिन की जो है प्यास की शिद्दत बहुत कम कर देती है। और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं आप लोगों से उसका जो है प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी मेथड उसका, तो वो बनाएं आप ताकि सारे दिन की जो प्यास है उससे बचा जा सके। और इफ्तारी के टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, बजाय जो है फ्राई चीज़ें खाने के खाएं लेकिन एक क्वांटिटी में खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये जी बेसन वाले आलू हमारे तैयार हैं, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से। आप लोग जो है लाज़मी इसको इफ्तारी में ट्राई कीजिएगा और कम क्वांटिटी में खाइएगा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।